नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। निमाड़ एक्सप्रेस ने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। उन्होंने जानना चाहा है कि सरकार ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लाने वाली है और क्या इसके माध्यम से यूट्यूबर्स पर लगाम लगाई जा सकती है। साल 2023 में सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 पर एक मसौदा तैयार किया, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया और 10 नवंबर 2023 को इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा ताकि इसके स्टेक होल्डर्स जो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कंटेंट रन कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज हो या करंट अफेयर्स हो या फिर दूसरे कंटेंट हो, वो उसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, ये इसके लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इस बिल को केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट 1955 की जगह लेनी थी। केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत केबल टीवीज भी आते हैं और जो भी डीटीएच सर्विसेज हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है। लेकिन अगस्त 2024 में सरकार ने इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया और कहा कि जो ड्राफ्ट की कॉपी पब्लिक डोमेन में गई है उनको भी वापस कर दिया जाए। और सरकार ने बताया कि इसके ऊपर दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद इसे पेश किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त जितने भी इंटरनेट के द्वारा जर्नलिज्म करने वाले लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी और सरकार की कड़ी निंदा की थी। ऑफिशियली देखें तो ब्रॉडकास्ट बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद ओटीटी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों को कंट्रोल करना था। सरकार की मंशा ये थी कि इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाया जाए कि अगर इस तरीके का कोई कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उनकी जवाबदेही तय की जा सके। लेकिन विपक्ष और जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले थे, नेटफ्लिक्स या दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और इंटरनेट पर काम करने वाले वेबसाइट्स, खबरों को देने वाले वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, इन्होंने ऐतराज जताया। और यहाँ पर विपक्ष का जो आरोप था, उनका कहना था कि सरकार इस बिल के माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लगाम लगाना चाहती है और इस पर उन्होंने उनकी कोई राय नहीं ली। ये राय शुमारी जो उन्होंने की सरकार ने इस बिल के ऊपर, वो केवल चुनिंदा लोगों के साथ की। इसी वजह से इस बिल की तीखी आलोचना हुई थी। फिलहाल तो ये बिल वापस चला गया है और इस पर विचार हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एक विरोध की सबसे बड़ी चीज थी, उसके बारे में डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है। सरकार इस बिल के तहत एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाना चाहती थी। इस कमेटी का मकसद था कि जो कंटेंट इंटरनेट पर चल रहा है उसको रेगुलेट करना था, उसके ऊपर निगरानी रखनी थी। इस कमेटी की कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी डिजिटल मीडिया कंटेंट पब्लिशर तभी कंटेंट अपलोड कर सकता था जब ये सर्टिफिकेट उसे मिल जाए। इसीलिए इसका कड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया। मंत्रालय अब इस पर नया ड्राफ्ट तैयार करेगा और इसको फिर से पेश करेगा। इसके अलावा इस बिल में एक प्रावधान जो था वो आपको जानना चाहिए। अगर आप भी इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम क्रिएट करना था, जो कि आपको आईटी रूल 2021 के तहत भी फॉलो करना है। तो इसको जान लीजिए। इसके अंदर सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो भी कंटेंट न्यूज के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अपने और अपने व्यूअर्स के बीच एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम बनाना था। यानी कि अगर आपके कंटेंट से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, सरकार को कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस रीएड्रेसल ऑफिसर के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किया जा सके, उस कंटेंट को हटाया जा सके या फिर स्पष्टीकरण मांगा जा सके। तो आपको चाहे भले ही ये बिल आए या ना आए, आपको अपने यहाँ पे ये सिस्टम बनाकर रखना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि जितने भी वेब पोर्टल्स हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके अबाउट अस में जाकर हम जानना चाहते हैं ये कौन लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, कुछ बताने के लिए, तो उनका अबाउट अस ब्लैंक होता है। तो उनके अबाउट अस में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार एडिटर है, कौन रीएड्रेसल ऑफिसर है जो उनकी शिकायतों का निवारण कर सके, और अपना जो मिशन विजन है वो भी आपको यहाँ अपडेट करना चाहिए। इसके साथ साथ फील्ड में जो आपने रिपोर्टर्स रखे हुए हैं, भले ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के हैं लेकिन कर वो जर्नलिज्म ही रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी इस अबाउट अस के माध्यम से की जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए स्टेप होगा, तो इस काम को जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।